सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 9वें पाप की। 9वां पाप लोभ पाप। जय जिनेन्द्र। 18 पापों में 9वां पाप है लोभ पाप। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लोहो सब्ब विनाशनो, अर्थात लोभ सब कुछ नाश करने वाला है। प्रेम, विनय, मित्रता का नाश भी लोभ से हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। धन के लिए भाई भाई एक दूसरे से रूठ जाते हैं, यह तो प्रेम या प्रीति का नाश हो गया। धन का भाग कम मिलने पर प्रचंड आवेश में आकर मैं धन का भाग अवश्य लूँगा, इस प्रकार का संकल्प करता है, यहाँ विनय का नाश होता है। फिर कपटपूर्वक धन लेना और पूछने पर अस्वीकार करना, यहाँ मैत्री भाव का नाश होता है। यह लोभ की सर्वगुणनाशक वृत्ति है। लोभ से हमारा वर्तमान जीवन और हमारा आगामी जीवन दोनों ही नष्ट होते हैं। इस दृष्टि से यह सर्वनाशक है। अब हम प्रतिदिन की चर्या में किस प्रकार लोभ पाप के वशीभूत होकर कर्मों का बंधन करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम सब पंचेंद्रिय जीव हैं, मन वाले प्राणी हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारी लोभ की चेतना किस प्रकार बाहर आती है। श्रोत्रेंद्रिय का सब्जेक्ट है सुनना। हमारे कान प्रति समय लालायित रहते हैं खुद की प्रशंसा सुनने के लिए। कोई अच्छा काम करने के बाद हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, और कई बार तो यह इच्छा बाहर भी उग्र रूप लेकर छलक जाती है। यहाँ हमारी लोभ की चेतना काम करती है। कई बार मनुष्य पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर यदा कदा आध्यात्मिक अनुष्ठान में भी 6 जीवनिकाय की घोर हिंसा कर लेता है, सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुम कितना अच्छा काम करते हो या तुम्हारा मैनेजमेंट स्किल कितना अच्छा है। आँखों का साम्राज्य विशाल है। दृश्यमान जगत में जो भी आकर्षक वस्तु हमें दिखती है, हम उसे पाना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। किसी का अच्छा मकान देखा, मैं भी इससे सुंदर मकान बनवाऊंगा। किसी की अच्छी ड्रेस देखी और मन में आया, मुझे भी ऐसी या इससे भी अच्छी ड्रेस पानी है। रोज़मर्रा के जीवन में किसी भी वस्तु को देखकर तुरंत उसे पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अच्छे रंग रूप वाली वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं। यह हमारी लोभ की चेतना है। कई बार तो हमें यह भी पता नहीं होता कि मुझे उस वस्तु की हकीकत में आवश्यकता है भी या नहीं। घ्राणेंद्रिय का सब्जेक्ट है गंध। हमें अच्छे गंध या सुगंधित वस्तु का आकर्षण होता है। जैसे किसी ब्रांडेड परफ्यूम या इत्र को पाने की हमारे अंदर उत्कंठा रहती है। ऐसे फूलों का अर्क जिससे पूरा मकान या दुकान महक जाए, ऐसी सुरभित वस्तुएं सिर्फ मेरे ही पास हो और किसी के पास नहीं, यह हमारी लोभ चेतना की अभिव्यक्ति है। रसनेंद्रिय का सब्जेक्ट है रस। एकेंद्रिय को छोड़कर संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो रस का अनुभव नहीं करता। रस का अनुभव करना एक बात है और रसनेंद्रिय को तृप्त करने के लिए मजे लेकर खाना दूसरी बात है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम मनुष्य जिसको इंद्रिय चेतना का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। टेस्ट के कारण हम जो भी भोजन करते हैं या मनपसंद खाने को देखकर, खाने की वस्तु को देखकर उस पर टूट पड़ना हमारी लोभ चेतना है। स्पर्श के फील्ड में भी हम अच्छे से अच्छी सॉफ्ट वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं जो हमारी स्किन को आरामदायक लगे। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े, गर्मी में सॉफ्ट लाइट कपड़े, जूते चप्पल स्किन के अनुकूल हो। कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से अपने आप को निखारने की जो प्रबल मनोभाव होता है,
वह लोभ का ही संसार है। मूलतः 5 इंद्रियों के विषयों में कोई भी वस्तु, चाहे वह शब्द से रिलेटेड हो, चाहे वह रूप से, गंध से, रस से, स्पर्श से, जो भी श्रेष्ठ है वो मुझे प्राप्त हो और किसी को नहीं, यह प्रबल भावना काम करती है, वहाँ लोभ चेतना की परिक्रमा अवश्य है। जहाँ मैं और मेरा, इसी की परिक्रमा है, वह लोभ है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। एक लोभ के कारण आदमी कितने पाप करता है। इसके लिए वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। अनेक पापों का जनक लोभ होता है। जिस आदमी में लोभ प्रबल है उसमें तनाव भी अधिक होने की पूरी संभावना बनी रहती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, लाहा लोहो पवड्ढे, लाभ से लोभ बढ़ता है। एक भिखमंगा है, परिस्थिति के चक्र से राजा यदि बन जाए तो वह भी सम्राट बनना चाहता है। सम्राट हो जाए तो पूरी पृथ्वी को अपने पंजे में लेने की धुन सवार हो जाती है। यही दुख का बीज मंत्र है। एक लोभ नहीं होता तो क्यों मनुष्य व्यर्थ संग्रह करता, क्यों ईर्ष्या की आग भभकती। सब अपने अपने अधिकारों में संतुष्ट रहते, अपेक्षाकृत अधिक सुखी होते। हमें यह समझना होगा, धन, धान्य, भूमि यह आशा की पूर्ति के साधन नहीं है, जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के साधन है। भूख को शांत करने के लिए भूमि है, भूख को शांत करने के लिए अन्न है, अन्न को पैदा करने के लिए भूमि है, आवश्यक अन्न और भूमि को पाने के लिए धन है। ऐसा किए बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। किंतु अनावश्यक धन धान्य को इकट्ठा करना केवल लोभ और तृष्णा की विडंबना है। अत्यधिक लोभ से आत्मगुणों का लोप होता है, हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, हड़पने की भावना प्रबल हो उठती है। अब हम चेक करें कि कहीं हमारी चेतना ऐसे ही मनोभाव के आसपास घूम तो नहीं रही है। आर्थिक स्थिति जीवन का मापदंड है, धन की स्पर्धा है, अति धन संग्रह ही सभ्यता का मूल सूत्र है। देश और समाज के महत्व की भित्ति ही अर्थ संचय है। यही कारण है कि आज की परिस्थिति वास्तविकता से दूर है, अशांत है, संघर्ष मूलक है। लाभ लोभ का जनक है, लोभ महारंभ का जनक है, महारंभ अनर्थ का जनक है, अनर्थ अशांति और उद्वेग का उत्पादक है। यह एक चेन है। अतएव यह निश्चित है, धन संग्रह की प्रबल भावना और प्रबल प्रयत्नों को रोके बिना शांति नहीं हो सकती। सुख और शांति को पाने के लिए एकमात्र उपाय है संतोष। इसीलिए भगवान का उपदेश है, लोभम संतोषो जिणे, लोभ का विजय संतोष से करो। संतोषी पुरुष अपने में ही तृप्त रहता है। आशा का निरोध करने वाला व्यक्ति उस सुख को बिना प्रयत्न पा लेता है जिसको लालची व्यक्ति लाखों प्रयत्न से भी नहीं पा सकता। पदार्थ, परिग्रह, वस्तु, इनका मूल्य तब तक ही है जब तक मनुष्य लोभ के इशारे पर नाचता है, किंतु लोभ की सीमा होते ही वह सब कंकड़ के समान प्रतीत होती है। जीवन सीमित है, धन असीमित है, लालसा अनंत है, अतः अमर्यादित लालसाओं की पूर्ति असंभव है। इन सभी पापों को समझने का सार यही है कि हमारी चेतना में अलर्टनेस बढ़े, हम सजगता पूर्वक अपने पापों का निरीक्षण करें और उनसे संकल्प पूर्वक निवृत्त हो जाए। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।